प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय और उसका 105 वचन निकालेगा। 119 अध्याय वचन 105। यहाँ लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक राजा दाऊद, जब जिसने भजन के अधिकांश पुस्तकों को लिखा, वो भजन में लिखता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा अद्भुत अनुग्रह है। कई बार हम बहुतों से मार्गदर्शन लेते हैं, रिश्तेदार, परिवार, जान पहचान के लोगों से, और कभी कभी हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं, बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त, काउंसलर, एजुकेशन फील्ड वाले, कई प्रकार के लोगों से हम सलाह मशवरा लेते हैं। कभी कभी हम संसार के लोगों से जो बेहतर जाने जाते हैं, माने जाते, उनसे सलाह लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि उनका सलाह लेना बहुत अच्छा है, हम फेल नहीं होंगे। प्रभु के लोगों, मेरा और आपका जीवन एक पिक्चर, एक मूवी या ये 3 घंटे की पिक्चर नहीं है, या एक दिन का चलने वाला सिनेमा नहीं है। ये बहुत लंबी यात्रा है, एक लंबा समय है। और जब हम एक लंबी यात्रा में होते हैं, जब लंबा सफ़र हमें करना होता है, तो हम यात्रा के विषय में तैयारी करते हैं और सावधानी बरतते हैं। तो मसीह जीवन वैसा ही है। हम सबको बहुत लंबी यात्रा करनी, इसलिए आप देख पाएंगे कई एक लोगों के पास में धन है, पैसा है, पर सब कुछ रहते हुए जीवन में शांति नहीं है। परिवार में सुंदर सुंदर बच्चे हैं, पर उन बच्चों का जीवन सुंदर नहीं है। कई बार घर बहुत अच्छा है, घर चमक रहा है, पर अंदर के लोग जो वहाँ हैं, उनका जीवन चमकीला नहीं है। वो मानो मुंह छुपा के एक दूसरे से दूर हैं, मन टूटा हुआ है, हृदय में वेदना है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ ठहरता है। आज जिस परमेश्वर के हम वचन को पढ़ते हैं, अगर वो वचन हमारे भीतर में है, तो दाऊद कहता है, यह वचन मेरे मार्ग के लिए, मेरे पाँव के लिए दीपक और उजियाला बनकर काम करता है। आपने देखा होगा प्राचीन समय में, पुराने समय में, जब लोग अंधेरे मार्ग में सफ़र करते, बैलगाड़ियों में चलते थे, तो बैलगाड़ी के नीचे में अक्सर आपने देखा होगा लालटेन को बांध देते थे, ताकि जब रात के समय में यात्रा हो, क्योंकि ऊपर आवश्यकता नहीं, नीचे, क्योंकि नीचे ज़मीन है, गड्ढा है, रास्तों को देखना आवश्यक है, तो बैलगाड़ी के नीचे में लालटेन को बांध दिया जाता था और आसानी से बैल, जो पशु है, वो देखते देखते जो है आराम से जिस मंजिल में जाना, जिस जगह जाना, पहुँच जाते थे। वो लोगों को पता है कि दिया कहाँ होना चाहिए। तो वैसे ही जिस मार्ग में आप चल रहे हैं, अगर उस मार्ग के लिए परमेश्वर का वचन अगर आपको अगुवाई करता है, परमिशन देता है, उस मार्ग में जाएंगे, कभी ठोकर नहीं खाएंगे, नेवर, कभी नहीं हो सकता। प्रभु आपका सहारा बनेगा। दाऊद राजा है, हजारों मंत्री हैं उसके पास में, और फिर कहता है कि नहीं, परमेश्वर जैसा कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो बहुत बार आपने बहुतों की सलाह लिया होगा, विश्वासी से, अविश्वासी से, रिश्तेदार से, परिवार से, पर कई बार वो सलाह आपके जीवन में काम नहीं आता, फेल हो जाते हैं। कारण क्या है? उस सलाह में क्या परमेश्वर की इच्छा है? क्या आपने परमेश्वर से पूछा? कई बार हम बहुतों से सलाह लेते हैं, बहुतों के जीवन को जरा सोचिए। अगर आप घूरे के पास, कूड़े करकट के पास खड़े रहेंगे, गुजरेंगे रात को भी, वो कूड़ा करकट आपको दिखाई नहीं दे, रात का समय है, पर आपका नाक बताएगा कि समथिंग रॉन्ग, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ गंदगी है जो दिखाई नहीं दे रही, पर है, उसकी बदबू यहाँ आ रही, बड़ी तीव्र बदबू, बहुत तेज। पर यहीं कहीं अगर किसी गार्डन, किसी बगीचे के पास से गुजरें, तो आपका नाक बताएगा, भले दिखाई नहीं दे रहा है, पर खुशबू अच्छी है, शायद बगीचे का है, शायद गुलाब के गार्डन का है। कहने का मतलब, जिस दशा में, जिस माहौल में, जिस स्थान पर रहेंगे, वो आपको प्रभाव डालेगा। अगर आप बुराई करने वाले, निंदा करने वाले लोगों के साथ हैं, तो वो माहौल आपको आएगा। परमेश्वर की आराधना, स्तुति करने वाले, वो माहौल आएगा। हमेशा नकारात्मक बात करने वाले, वो आपके जीवन में आएगा। जो लोग आनंदित हैं, हर्षित हैं, क्लेश में भी प्रभु की महिमा करें, वो आपका अनुग्रह मिलेगा। तो आपका जो वातावरण, जो जीवन है, वो आपको प्रभाव डालेगा। दाऊद कहता नहीं, मैं कहीं नहीं, ना मैं निंदा करने वाले, ना ठट्ठा करने वाले, ना बदनाम, मैं उनके पास नहीं। उसने अपने परमेश्वर के वचन में कहा, भजन की पुस्तक उसके 1 अध्याय का वचन 1, 2, 3 को जरूर से पढ़िएगा। उसने कहा, मैं ठट्ठा करने वाले, हंसी मजाक करने वाले, निंदा करने वाले, उनके पास नहीं रहूँगा।
मेरा ध्यान वचन पर रहे, रात दिन उसी पर ध्यान लगाए रहूँगा। और वचन 3 कहता है, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। तो परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता के पुस्तक के पहले अध्याय से 150 तक आइए और दाऊद के जीवन के अनुभवों को देखिए। उसने पाप भी की, उसने गलती की, उसने कहा मैं छुप के कर रहा हूँ, पर जब उसे प्रकाशन मिला, उसे ज्ञान मिला, उसने कहा प्रभु तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ? अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है, आसमान में भोर पे किरण में चढ़ूँ तो तू वहाँ है। उसे समझ में आ गया मैं प्रभु से भाग नहीं सकता। उसे समझ में आ गया किसी और की सलाह, मंत्रियों की सलाह एक दिन काम आएगा पर हमेशा काम नहीं आएगा, पर परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा और हमेशा काम आएगा। इसलिए तो यहोशू के जीवन को देखिए, मूसा के पास परमेश्वर की लाठी थी, सामर्थ से भरी हुई लाठी। वो लाठी मूसा की ही थी, पर प्रभु ने उसे स्पर्श किया, उसे अभिषेक किया और देखिए सामर्थ। पर उसके शिष्य के पास, जोशुआ, यहोशू के पास कोई लाठी नहीं, कोई लाठी नहीं। एक अध्याय को जब आप पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक, तो प्रभु ने कहा जो वचन मेरे दास मूसा ने तुझे दिया, न दाएं मुड़ना न बाएं। ये वचन आपने कई बार सुना है, मैं जानता हूँ आपने कई बार सुना, पढ़ा है। और इसीलिए जब कई वचन को जब आप बार बार पढ़ लेते हैं ना, तो वो असर नहीं करता, क्योंकि आपका विवेक बोलता, आपका बुद्धि, मैं जानता हूँ, अरे मैं सुन चुका हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे पता ही है, ये हमारा विवेक है। पर जब इस विवेक बुद्धि, शरीर की बुद्धि को हटाएंगे और परमेश्वर के वचन को ध्यान लगाएंगे, तब ये पता चलता है कि नहीं, ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे उजियाला देगा, जो मुझे जीवन देगा। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, बहुत अनुभव के बाद इस बात को दाऊद ने समझा कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। तो प्रभु के लोगों, ऐसा नहीं कि दूसरों की सलाह लेना गलत है, पर जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, जिसने आपको सृजा, जिसने आपको रचा, और जो आपका भूत भविष्य वर्तमान सब जानता है, हर चीज़। आप जरा देखिए, आप दवाई खाते होंगे, आपने दवाई में 2 चीज़ खास करके देखा होगा, अक्सर आप उस चीज़ को ध्यान रख के ही दवाई लेते हैं। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, कब बना, और दूसरा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैन्युफैक्चर कभी भी हो, बनाए तब तो आपके हाथ में है, पर जो सबसे आखिरी है और जो सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है, उस दवाई का एक्सपायरी डेट। वो दवाई है, आपका प्राण बचा सकता है, आपको जीवन दे सकता है, पर अगर आपने उसे एक्सपायरी के बाद खाया तो वो आपका प्राण ले सकता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि उसे उसके लिए नहीं बनाया है। पर उसका स्वभाव कैसा है, वो समय से पहले लिया जाए, इस्तेमाल किया जाए उस समय अवधि में, तो वो आशीष है, जीवन दान देगा, बचा लेगा। पर उस समय पीरियड के बाद खाया जाए तो जान ले लेगा, नष्ट कर देगा। तो एक ही दवाई मृत्यु का साधन कैसे बन गया? तो प्रभु के लोगों, प्रभु जीवन है, परमेश्वर आत्मा है, उसमें जीवन है, पर तभी ना जब आप समय पर लेंगे, समय पर मन फिराएंगे, समय पर प्रभु की संगति में रहेंगे। जब वो समय चला गया और तब आप छाती पीटेंगे, तब आप माथा पीटेंगे, क्या होगा? यहूदा इस्करियोती भी रोया, वचन में लिखा उसने बहुत रोया, पर उसे अवसर नहीं मिला, उसकी सुनी नहीं गई। तो पतरस ने भी गलती की, उसने पुकारा, परमेश्वर ने सुना, उस पर दया किया। तो समय का बड़ा महत्व है, समय का बड़ा महत्व है। तो प्रभु के लोगों, जहाँ जिस दशा, जिस माहौल में रहेंगे, आप ढल जाएंगे, आप ऐसे हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आपका ध्यान प्रभु के वचन पर, परमेश्वर की धार्मिकता का, प्रभु की महिमा की तरफ रहेगा। यहोशू ने पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन, जो व्यवस्था मेरे उस पर रखा, यरीहो की दीवारें गिर गई, यरदन नदी ठहर गया। हालेलुया। तो क्या वो परमेश्वर आपके बच्चे के लिए, आपकी बेटी, बेटा, घर परिवार के लिए नहीं कर सकता? कर सकता है। कब करेगा? जब यह वचन आपके जीवन के लिए आपके जीवन के लिए मार्ग खोलेगा। जब ये वचन आपके जीवन में लागू होगा, तब यही वचन मार्ग के लिए, आपके रास्तों के लिए उजाला बनेगा और आपकी सहायता करेगा। सब गिरेंगे, आप नहीं गिरेंगे, क्योंकि आपके अंदर में रोशनी है। आपके अंदर में एक व्यक्ति जिसके पास नक्शा है कैसे भटक जाएगा? जिसके पास नक्शा है वो भटकेगा ही नहीं। तो आपके पास प्रभु यहोवा है, आप कैसे भटकोगे? वो आपके मार्गों को सुधारेगा, भटके हुए मार्गों को सीधा करेगा। बाइबल, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। तो वही प्रभु आपकी सहायता करेगा। इसलिए प्रभु के लोगों, आप तो परमेश्वर के हैं, आपको प्रभु ने चुना है, तो क्यों मैं इसकी और उसकी देखूं? मैं तो प्रभु को देखूंगा। इसलिए दाऊद बड़े अनुभव के साथ कहता, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वही आपकी सहायता करेगा। इसलिए
सारी बातों को छोड़कर परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए और प्रभु के चरणों पर बैठे। निसंदेह प्रभु आपकी सहायता करेगा। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता करो कि आपकी उपस्थिति, आपके निकटता में बने रहें, ताकि आपके महक, आपकी खुशबू हमारे साथ हो। हर एक भाई बहनों को जो जीवन की पीड़ा, परेशानी, निंदा, बदनामी, तकलीफ, पीड़ा से, कई प्रकार के दुखों और कष्टों से घिरे प्रभु, उन तमाम परिस्थितियों से छुड़ाएं, आशीष दें, ब्लेस करें और आप इन्हें स्थिर करें। मेरे प्यारे पिता, मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। स्वर्गीय आशीष और महिमा से भरपूर कर, इन्हें ब्लेस कर, आशीष से, अपनी कृपा से भरपूर कर। हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।